नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सहाचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिकलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल के प्रश्न पत्र 7 के अंतर्गत, जैसा कि पिछली क्लास के अंतर्गत अपन अध्ययन कर रहे थे, संदर्भीकरण। और उस संदर्भीकरण के तहत अपन ने जैसा कि पढ़ा था कि किस प्रकार हम लोग इतिहास, उपनिवेशवाद तथा उसकी बौद्धिक तथा सांस्कृतिक परंपराएं जो समाजशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा रही हैं, और ये कभी कभी विशेष सैद्धांतिक, वैचारिक और व्यवसायत्मक मूल्यांकन में ये बड़ी मदद देते हैं। और पिछली शताब्दी में भारतीय समाज के सैद्धांतिक विश्लेषण में विचारों के उतार चढ़ाव रहे हैं। कोई भी विश्लेषण तभी संभव हो सकता है जब इतिहास के संदर्भ में ज्ञान के समाजशास्त्र को संदर्भ में लिया जाए। इसके लिए राधाकमल मुखर्जी, बी.एन. सील और बी.के. सरकार लगातार पाश्चात्य विचारधाराओं के अपने संदर्भ में तुलना करते रहे हैं। सील का विचार था कि संस्थाओं का तुलनात्मक विवेचन तभी किया जा सकता है जब इतिहास क्रम में भी साथ साथ और समानांतर उपस्थित रहे। मुखर्जी के अनुसार भारतीय सामाजिक संस्थाएं अद्भुत है, इसलिए यदि किसी समाज का अध्ययन किया जाए तो उस समाज का विशिष्ट संदर्भ में ही अध्ययन करना चाहिए। सिद्धांत, विचारधारा और पद्धति के संदर्भ से संबंधित है। बिना संदर्भ के सिद्धांत, विचारधारा और पद्धति का कोई अर्थ नहीं है। इस अध्याय में हम भारतीय समाजशास्त्रियों के संदर्भ की चर्चा भी की थी। इसके साथ ही हमने जैसा कि स्पष्ट है कि दर्शन शास्त्र, संस्कृति शास्त्र, संरचनात्मक तथा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में अध्ययन किया था। और उसके साथ ही तालिका संख्या 1 में ए.के. कुमारस्वामी, बी.एन. सील, बी.के. सरकार और जी.एस. गुरे, बी.पी. मुखर्जी और राधाकमल मुखर्जी, एस.वी. केतकर, बी.एन. दत्त और के.पी. चट्टोपाध्याय इत्यादि के संदर्भ को अपन ने पढ़ा। और आज अपन इसी को कंटिन्यूशन में इन्हीं के वापस जो समाजशास्त्र सिद्धांत जो दिए थे उसके बारे में अपन देखेंगे। तो तालिका संख्या 2 में ए.के. कुमारस्वामी के जो सिद्धांत थे वो मनुष्य का विकास एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संभव है। यदि आक्रामक प्रभुत्व को इच्छा वाली कोई संस्कृति प्रभावी हो जाए तो वह स्थिति परिप्रेक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। बी.एन. सील के जो सामाजिक सिद्धांत हैं वो सामाजिक सिद्धांत एक रेखीय नहीं है। इसके विपरीत विकास के कई रास्ते हैं, जिनमें अंतिम चरण राष्ट्रवाद हैं, जो मानवता की तरफ बढ़ते हुए एक कदम जैसा है। वी.के. सरकार मानव की गौरवता उन मूल्यों से निर्मित होती है जो कुछ लोगों द्वारा निर्धारित होते हैं, पर इसको स्थायित्व, तरक्की तथा स्थायित्व, सामाजिक संरचना तथा उससे संबंधित प्रकारों से मिलता है। जी.एस. गुरे के सिद्धांत के अनुसार मानव विकास संस्कृति विशिष्ट है। सांस्कृतिक विकास मानव के चिंतन में प्रतिबिंबित होता है। चिंतन की वह प्रवृत्ति मानकर चलती है कि मानव का एक जीवन अस्तित्व है। डी.पी. मुखर्जी भारतीय सामाजिक यथार्थता उचित रूप में विशेष परंपराओं, सामाजिक प्रतीकों, संस्कृति के विशेष प्रतिमानों और सामाजिक क्रियाओं से समझी जा सकती है। राधाकमल मुखर्जी मानव समाज का निर्माण अवश्य मानवीय एकता, समाज मूल्यों, सामाजिक तथ्यों पर विचार विमर्श जिससे संभवतः उसके मूल्यों का समावेश हो। सारा दृष्टिकोण प्रत्याशावादी है।
इसके स्थान पर अनुभविक और मानकीय आधारों पर एक मिश्रण लाभदायक होगा। एसवी केतकर, भारतीय समाज विश्व का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसे विविधता में एकता के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए। भाषा, संस्कृति तथा मनोवैज्ञानिक विभिन्नताएं इसके स्रोत हैं। बी.एन. दत्त, भारतीय समाज को समझने के लिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था निम्न आधारों पर अधिक समझी जा सकती है। उनका मानना है कि सामाजिक विकास के ऐतिहासिक चरणों को निर्मित कर, दूसरा हिंदू धर्म और लोगों की भूमिका पर वेबर के प्रारूप से, तीसरा के.पी. चट्टोपाध्याय, भारतीय समाज को समझने के लिए श्रेष्ठ ज्ञान के इतिहास के वर्ग चरित्रों के माध्यम से जाना जा सकता है, विशेष रूप से दो दृष्टियों में, पहली दूसरी संस्कृति के व्यक्तियों और सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर संबंधों, और दूसरा उनमें संस्कृति के वितरण की अवस्थाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब तालिका संख्या 3 से हम स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार शोध संरचना से हमारे भारतीय समाज को समझने का हमें रास्ता मिलता है या एक दिशा प्रदान होती है, जिसमें ए.के. कुमारस्वामी बताते हैं कि सांस्कृतिक उपागम विशेष रूप से भारतीय तथा एशियन यथार्थता को समझने के लिए विशेष रूप से गैर पश्चिम और प्राच्य विद्या के संदर्भ में है। बी.एन. सील, सामाजिक विकास के विभिन्न मार्गों और अवधारणात्मक तथा उसकी अनुभविक औचित्य को समझाने के लिए जैव समाजशास्त्री उपागम विशेष रूप से भारतीय समाज के ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक संदर्भों के अध्ययन से है। बी.के. सरकार बताती हैं कि भारत और एशिया के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम सामाजिक संगठन और संस्कृति ऐतिहासिक वर्तमान तथा भविष्य के परिप्रेक्ष्य की दृष्टि भविष्य की परिप्रेक्ष्य में दृष्टि से परे प्राच्य विद्या के आधार पर भारतीय यथार्थता को स्पष्ट रूप से समझा